अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। कनाडा से आप देख रहे हैं हमारा कनाडा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज आपको मैं एक खरगोश के पार्क की सैर भी करवाता हूं, साथ में एक बिज़नेस आइडिया भी बताता हूं। बच्चियों को बहुत शौक था हमेशा से खरगोश देखने का। कभी कभी बैकयार्ड में वाइल्ड रैबिट्स घूमते फिरते नज़र आते थे, इनका पकड़ने का दिल करता था लेकिन वो पहले ही भाग जाते थे। तो हमने सोचा कि इनको लेकर जाते हैं कैसी जगह जहां ये बहुत सारे खरगोश देख सके। तो हमने ऑनलाइन सर्च किया तो ये एक हमें जगह नज़र आई। इसकी बुकिंग ही नहीं मिल रही थी, कितने हफ्ते लगे इसकी बुकिंग लेने में। जोहा ज़ीनिया कब से पीछे पड़ी हुई थी कि कब जाएंगे कब जाएंगे। बिल आखिर हमें एक बुकिंग मिली, तो वो भी फ्राइडे का स्लॉट। और फ्राइडे को जैसे ही मतलब मैं ऑफिस से वापस आया तो साथ ही निकलना था। और तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव थी, और उसमें सिर्फ 1 घंटे के लिए ये जगह हम बुक कर पाए थे। तो उस 1 घंटे को भी ये लोग एंजॉय नहीं कर सके, क्योंकि हम लोग पहुँचे तकरीबन 40 मिनट्स लेट, क्योंकि रास्ता लंबा था। रास्ते से खाना वगैरह भी हमने पिकअप किया। तो यहाँ हम पहुँचे थे तो हमारा जो 1 घंटे का टाइम था उसमें से तकरीबन सिर्फ 25 मिनट ही रहते थे। जब पहुँचे तो एक छोटी सी जगह थी, तकरीबन कोई 3 मरले की ऐसे प्लॉट सा था। उसके ऊपर एक बाड़ लगाई हुई थी, और उसके अंदर एक और बाड़ लगाई हुई थी नेट की। और उसके अंदर 6 खरगोश रखे हुए थे, और दोनों बाड़ों के बीच में टेबल्स और 4-4 चेयर्स, मतलब इस तरह से कोई 8 सेट्स रखे हुए थे टेबल्स के और चेयर्स के। और बस आप खरगोश देखें। तो बच्चे खरगोश उठाना चाहते थे लेकिन उठा भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो नेट के अंदर थे खरगोश। सिर्फ एक बनी उन्होंने लूज छोड़ा हुआ था दोनों नेट्स के दरमियान में, तो उसको टच कर सकते थे। बाकी ये वाले तो सेंट्रल नेट के अंदर थे। बस इनको आप टच कर लें, आप उठा नहीं इनको सकते। और बस 6 बनीज हैं और फैट से बैठे हुए हैं। सो इट वाज $25 फॉर अस। सोचे सुबह से लेकर शाम तक अगर आप 8 घंटे ये वाला बिजनेस लगाते हैं और एक वक्त में 8 फैमिलीज आ रही हैं, तो 8 × 25 कितने होते हैं? 200। सो 1 घंटे के 200 और 8 घंटों के 1600। और ख़ाली फ्राइडे सैटरडे संडे को आप ये लगाएं तो 1600 × 3 $4,800 पर वीक। और इसको ज़रब दे दें आप 4 से, तो इसमें करना क्या है, 2 बाड़े लगानी है, 6 बनी लेने हैं। और ये जो जगह है किसी फार्म के पास, ये शायद रेंट पर ली हुई होगी। तो इस तरह से आप सोचें कितना पैसा फ्रॉम स्मॉल बिजनेसेस कनाडा में कमाते हैं। और फिर जो फैमिलीज़ यहाँ आती हैं, टेबल लगे होते हैं, चेयर्स लगी होती हैं और ब्यूटीफुल सीनरी, तो वो कोई आइसक्रीम वगैरह तो लेंगे ही, साथ में कोई शवरमा, तो वो भी आप एक कैंटीन सी लगा सकते हैं। और उसमें से भी कितनी आपकी बिक्री हो सकती है। तो ये देखें, सिर्फ 6 खरगोशों से कितने ज़्यादा इनकम की जा सकती है। एक एक खरगोश लाखों कमा के दे रहा है। और देखें हैं कितने प्यारे, सही इतने पले हुए हैं कि इनकी डबल चिन्स निकली हुई हैं। 2 ग्रे कलर के थे, 2 वाइट थे, एक ब्लैक एंड वाइट था, एक ब्लैक था। बस ये खरगोश थे, और इनको देखने के लिए दुनिया पागल हुई जा रही थी। जोहा और जीनिया भी कितने हफ्तों से कह रही थी कब आएगी हमारी बारी, कब आएगी हमारी बारी। हमने सोचा था कि हम आएंगे तो एक बड़ा सा कम से कम कोई पार्क होगा, उसमें बहुत सारे खरगोश होंगे और बच्चे उनके साथ भाग सकेंगे, खेल सकेंगे। लेकिन दिस वाज हार्डली, जैसे 2 कमरों के बराबर जगह होती है, वो उतनी सी जगह पर उन्होंने बस नेट लगाया हुआ, बाहर भी और अंदर भी, और अंदर खरगोश छोड़े हुए। तो
उस तरह से इतना इनको जो इन्होंने सोचा हुआ था वैसी चीज़ नहीं लगी। और हमने भी कहा भाई ये क्या ही हुआ हमारे साथ। तो बस हम हालांकि लेट आए थे, 25 मिनट्स ही रह गए थे, लेकिन वी हैड एन एक्स्ट्रा 10 मिनट्स वाइल दे वर पैकिंग अप बिकॉज दे क्लोज एट 5। लेकिन हमें उसने के बाद लगा कि बस इतना ही वक्त काफ़ी था यहाँ, इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए था भी नहीं। बस ठीक है, 6 खरगोश थे प्यारे प्यारे, देख लिए, हाथ लगा लिया, दैट्स इट। वो दो को हाथ लगा लिया 6 में से। तो मेरा तो अंदाज़ा है कि इतना पैसा इसमें से कमाया जा सकता है। इसके एक्सपेंस बस यही है कि शायद रेंट देना होता होगा, बाकी इंश्योरेंसेस और टैक्सेस एट्सेट्रा। Obviously, a complete cost benefit analysis needs to be done to understand the whole thing। ये तो मोटा मोटा अंदाज़ा ही है। लेकिन मैंने इन लोगों को कहा कि हम भी इस तरह की कोई जगह लेते हैं किराए पर, बाड़ एक लगाते हैं, उसमें 6 बनियाँ छोड़ते हैं और अन्य वहाँ कमाते हैं। एंड देन बस हम फिर चले गए। हमने सोचा अब क्या करें, तो लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, एसी भी ऑन नहीं था। तो हमने विंडोज़ रोल डाउन कर ली और हवा तेज़ चल रही थी, साथ में मौसीकी चल रही थी, तो बहुत अच्छा लगा ड्राइव करके। फिर हमने सोचा कि अब क्या ही करें। तो फिर हमने सोचा कि रिजवे ड्राइव चलते हैं, वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। 14 अगस्त है, देखते हैं वहाँ क्या माहौल बना हुआ है। तो हम रिजवे ड्राइव की तरफ चले गए। वहाँ गए तो कुछ और ही समा बन गया थोड़ी ही देर में, आनन फानन। जब हम गए पहले तो हमने खाना वगैरह खाया वहाँ। तो उसके बाद तकरीबन रात के 10:15 बजे जो माहौल बनना शुरू हुआ, ऐसे लग रहा था कि हम पाकिस्तान में ही पहुँच गए हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, एंड तक वीडियो देखिएगा तो आपको नज़र आएगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने थम्स अप नहीं दिया तो एक थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नीचे कमेंट में ये भी ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो आप दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं। तो चले अब आपको मैं रिजवे ड्राइव लेकर चलता हूँ। जश्न आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र कनाडा से। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। देख तो आप हमारा कनाडा रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान में ही हम घूम रहे हैं, क्योंकि रिजवे प्लाज़ा हम गए हुए थे और यहाँ जश्न आज़ादी मनाई जा रही थी। लोगों ने अलग ही समा बांधा हुआ था। गाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे चस्पां थे, कहीं कहीं पूरे पूरे बोनट के ऊपर लपेटे हुए थे। लोगों ने ऊंचे ऊंचे गाने लगाए हुए थे, जो पाकिस्तान के कुछ मिली नगमे, कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स, पॉपुलर सिंगर्स के, अबरारुल हक और अली ज़फ़र वगैरह। और सब लोग झंडे लेकर आए हुए थे और ज़्यादातर लोगों ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे। हम लोग भी यहाँ गए, हम भी ग्रीन कपड़े पहन कर गए। सबको बड़ा मज़ा आया। तो बचपन में हम जाते होते थे पाकिस्तान में, आतिशबाजी होती थी। शुरू शुरू की बात है, बाद में तो कभी इतना नहीं किया सेलिब्रेट, सिर्फ झंडे ही लगाए। लेकिन बाहर के मुल्कों में लोग ज़्यादा गर्म जोशी से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक तो ये एक ओकेजन टू सेलिब्रेट की तरह से हो जाता है कि जिसके मुताबिक आप ड्रेसअप हो सकते हैं। और खुशी मनाने के लिए तो बस बहाना चाहिए होता है, सब इकट्ठे हो जाएं और अच्छा सा म्यूज़िक लगा लें और हल्ला गुल्ला, डांस एंड शोरो गुल, उसी में मज़ा आता है, रौनक लगती है। तो रिजवे प्लाज़ा में इस दफ़ा ये मनाज़र देखे गए। सिक्योरिटी भी थी। हम यहाँ पहुँचे थे रात को 8 बजे। तो पहले तो इतना हंगामा नहीं था, देखते ही देखते अचानक से बहुत ज़्यादा रश लग गया। जब हम गए थे तो सिर्फ कुछ गाड़ियाँ थी जिनके ऊपर पाकिस्तान के झंडे लपेटे हुए थे। तो फिर लोग एक जगह इकट्ठे होना शुरू हो गए अपने फार्म के पास, अपना फार्म के पास। और फिर फ़ौरन से ये समा बन गया। बहुत मज़ा आया यहाँ जाकर। बचपन में हम भी बहुत एक्साइटेड होते थे। जोहा और जीनिया भी बहुत ज़्यादा खुश थी। जीनिया को तो मैंने कंधे पर उठाया हुआ था, बहुत लोगों ने अपने बच्चों को कंधे पर उठाया हुआ था ताकि हजूम में से ऊपर से दिखाया जा सके। पाकिस्तान के बड़े बड़े झंडे थे।
और लोगों ने पी कैप्स भी पहनी हुई थी ग्रीन कलर की। कुछ लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टी शर्ट्स पहनी हुई थी। और हमें तो लग रहा था कि यहाँ जाएंगे तो पार्क करने की भी जगह नहीं होगी, और ऐसा ही था। लेकिन हुआ ये कि 8 बजे के करीब जब हम पहुँचे थे तो हमें मिल गई जगह। उसके बाद तो आप नहीं सोच सकते कि यहाँ आपको गाड़ी चल ही नहीं सकती, यहाँ आप देख सकते हैं। तो बहुत ही आपको ज़रा पहले आना पड़ता है अगर आप यहाँ आकर गाड़ी पार्क करके एंजॉय करना चाहते हैं। तो हम तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा यहाँ पर मसरूफ़ रहे। उसके बाद तकरीबन रात को 11:15 बजे के करीब हम लोग यहाँ से चले। एक जो चीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ नज़र आई कि पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ इमरान खान के पोस्टर्स भी उसी तरह से थे। कुछ गाड़ियों के ऊपर पूरे पूरे इमरान खान के पिक्चर्स बनी हुई थी और झंडों के ऊपर इमरान खान था। ऐसे पता लग रहा था कि पाकिस्तान का बेताज बादशाह इमरान खान ही है। और उसके लिए कुछ सॉन्ग्स भी थे कि जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा मेरा पाकिस्तान।